इस वक्त दुनिया में 9 तस्लीम शुदा एटमी ताकतें हैं, जिनमें अमेरिका के अलावा पाकिस्तान, भारत और इसराइल भी शामिल है। लेकिन बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही है कि ईरान ने भी एटमी ताकत हासिल कर ली है। इन ताकतों के पास कितने एटमी हथियार हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन सी ताकत कहां स्टैंड करती है, ये हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल हसी खान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फैक्ट्स वाली, रियलिटी वाली, हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेशन पर बेस्ड वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। एटमी ताकतों में पहला नंबर सुपर पावर अमेरिका का है। अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला एटमी धमाका करके न्यूक्लियर पावर हासिल की थी। इस वक्त के बाद से अमेरिका अब तक 1054 एटमी धमाके कर चुका है। इनमें से 200 एटमी धमाके पानी में किए गए। ये धमाके अमेरिका ने 1946 से 1992 तक 46 बरस के अरसे में बहरल काहल, जिसे पैसिफिक ओशन भी कहा जाता है, और बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में किए थे। इस वक्त अमेरिका के पास 5244 एटमी हथियार मौजूद है। इनमें से 1750 एटमी हथियार अमेरिका की लड़ाकू फोर्सेस के पास मौजूद है, यानी हमले के वक्त बिल्कुल तैयार हालत में है, जबकि बाकी हथियारों को अभी तक खुफिया रखा गया है। अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के लिए 3 तरह के लॉन्चिंग पैड तैयार किए हैं। कुछ अमेरिकी हथियार इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों में नस्ब है, जिन्हें मुख्तसर तौर पर ICBMs कहा जाता है। कुछ अमेरिकी मिसाइल्स आबदूस से फायर होते हैं, जिन्हें सरफेस लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBMs कहा जाता है। इसके अलावा बहुत से एटमी हथियार लड़ाका तैयारों के जरिए भी गिराए जा सकते हैं। अमेरिका के बहुत से लड़ाका तैयारे एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इन तैयारों में B-2 स्पिरिट बम्बार्ड, B-52, B-1, B लांसर, F-16, F-15, F-18 और F-35 शामिल है। एटमी ताकतों में दूसरे नंबर पर रूस आता है। रूस ने 1949 में काजाख्स्तान में खुफिया एटमी धमाके करके न्यूक्लियर पावर का स्टेटस हासिल किया था। रूस अब तक 700 से ज्यादा एटमी धमाके कर चुका है। 2023 में इसके पास 5889 हथियार मौजूद थे। इनमें से 1500 बेहतर एटमी हथियार ऑपरेशनल है, यानी वो हमले के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रूस भी अमेरिका की तरह समुंदर, फिजा और जमीन से एटमी हथियार फायर कर सकता है। रूस के टुपोलियो स्ट्रेटेजिकल बम्बार्ड तैयारे सुखोई 27, सुखोई 30, सुखोई 35, सुखोई 57, MiG-29 और MiG-31 तैयारे एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। एटमी ताकतों में तीसरा नंबर चीन का आता है। चीन ने 1964 में एटमी धमाके करके न्यूक्लियर पावर स्टेटस हासिल किया है, लेकिन अमेरिका और रूस के बरहक चीन ने ज्यादा एटमी तजर्बात नहीं किए। आज तक चीन के मालूम एटमी धमाकों की तादाद सिर्फ 6 है। चीन के पास इस वक्त 410 एटमी हथियार मौजूद हैं, लेकिन इनमें से एक भी एटमी हथियार ऑपरेशनल हालत में मौजूद नहीं है, यानी फौरी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। ताहम चीन कुछ अरसे में ये एटमी हथियार ऑपरेशनल कर सकता है। चीन ने न्यूक्लियर वेपन्स फायर करने के लिए कई तरह के लॉन्चर्स तैयार किए हैं। इनमें रॉकेट लॉन्चर से लेकर बैलिस्टिक और सबमरीन से फायर होने वाले मिसाइल सब ही शामिल है। चीन के ज़ियान 86, J-16, J-87, J-10 और J-20 लड़ाके तैयारे एटमी हथियार ले जाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। न्यूक्लियर पावर्स में चौथा नंबर फ्रांस का आता है। फ्रांस ने 13 फरवरी 1960 के रोज सहारा डेजर्ट में एटमी तजर्बा करके न्यूक्लियर पावर्स का दर्जा हासिल किया था। फ्रांस ने 1960 से 1990 के दौरान कम से कम 210 एटमी धमाके किए हैं। फ्रांस के पास इस वक्त 290 एटम बम मौजूद हैं, जिनमें से 200 एटमी हथियार ऑपरेशनल हालत में मौजूद हैं, यानी अटैक के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फ्रांस समुद्र और फिजा से एटमी हथियार फेंकने की सलाहियत भी रखता है। इसके पास अपने तैयार करदा मिराज 2000
और राफेल तैयारे ये हथियार फेंकने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। एटमी ताकतों में 5वां नंबर बरतानिया का आता है। बरतानिया ने 3 नवंबर 1952 के रोज ऑस्ट्रेलिया के एक साली जजीरे में एटमी धमाके करके एटमी ताकत होने का एजाज अपने नाम किया था। 1952 से 1991 के दौरान इसने कुल 45 एटमी धमाके किए हैं। इस वक्त बरतानिया के पास 225 एटमी हथियार मौजूद हैं। इन हथियारों में से 120 ऑपरेशनल हालत में मौजूद है, यानी बिल्कुल अटैक के लिए तैयार हैं। बरतानिया के पास जमीन या फिजा से एटमी हथियार फायर करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। इसके एटमी हथियार सिर्फ समुद्र से फायर किए जा सकते हैं। बरतानिया के पास ट्राइडेंट 2 एटमी मिसाइल है, जो इसकी वैनगार्ड क्लास सबमरीन्स में नस्ब है। अगरचे बरतानिया के पास मौजूद F-35 टोरेंडो और टाइफून यूरोफाइटर भी एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन बरतानिया ने इन तैयारों में नस्ब करने के लिए एटम बम तैयार नहीं किया है। एटमी ताकतों में 6 नंबर पर भारत आता है। भारत ने 18 मई 1974 के रोज राजस्थान में पोखरान टेस्ट रेंज के अंदर पहला एटमी धमाका किया। इस टेस्ट को स्माइलिंग बुद्धा का नाम भी दिया गया। इसके बाद इंडिया ने मई 1998 में मजीद 5 एटमी धमाके किए, यानी अब तक वो कुल 6 एटमी धमाके कर चुका है। भारतीय मीडिया का दावा है कि नई दिल्ली के पास इस वक्त 164 एटमी हथियार मौजूद है, लेकिन इनमें से कोई भी ऑपरेशनल नहीं है, यानी अटैक के लिए तैयार नहीं है। भारत भी अमेरिका की तरह फिजा, जमीन और समुद्र से एटमी हथियार फायर कर सकता है। इसके पास पृथ्वी, अग्नि, दानोश और ब्रह्मोस मिसाइल हैं, जो एटमी हथियार ले जा सकते हैं। इसके अलावा भारत के पास मौजूद मिराज 2000, जैगवार, असेफ 30 और राफेल तैयारे भी एटमी हथियार ले जा सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली और अब तक की वाहिद एटमी ताकत है। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ों में 5 एटमी धमाके करके एटमी ताकत होने का एजाज अपने नाम किया था। इन धमाकों को चागी 1 का नाम दिया गया था। पाकिस्तान ने अब तक कुल 6 एटमी धमाके किए हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त 180 एटमी हथियार हैं, यानी पाकिस्तान के एटमी हथियारों की तादाद भारत से भी ज्यादा है। ताहम अभी तक इन एटमी हथियारों में से कोई भी ऑपरेशनल हालत में नहीं है। पाकिस्तान जब चाहे कुछ अरसे में इन हथियारों को ऑपरेशनल कर सकता है। पाकिस्तान भी अमेरिका और भारत की तरह समुद्र, फिजा और जमीन से एटमी हथियार फायर कर सकता है। पाकिस्तान के पास गोरी, शाहीन और बाबर मिसाइल एटमी हथियार ले जाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कम से कम 3 ऐसे जंगी तैयारे भी मौजूद हैं जो एटम बम ले जा सकते हैं। इनमें से अमेरिकी साख्ता F-16, पाकिस्तान का अपना तैयार करदा JF-17 थंडर और फ्रांसीसी मिराज 30 शामिल है। यहूदी रियासत इसराइल दुनिया की 8वीं एटमी ताकत है, लेकिन ये वो ताकत है जिसने आज तक कोई एटमी तजर्बा नहीं किया। लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है कि इसराइल के पास एटमी हथियार मौजूद है। ताहम इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स का अंदाजा है कि इसराइल के पास कम से कम 90 एटमी हथियार मौजूद है। ताहम इनमें से कितने ऑपरेशनल है, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसराइल भी जमीन, फिजा और समुद्र से एटमी फायर करने की सलाहियत का हामिल है। इसके पास अमेरिकी साख्ता F-15, F-16 और F-35 तैयारे मौजूद हैं जो एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। शमाली कोरिया एटमी ताकत के लिहाज से 9वें नंबर पर आता है। शमाली कोरिया ने 9 अक्टूबर 2006 के रोज एटमी धमाके करके न्यूक्लियर पावर होने का एजाज हासिल किया था। शमाली कोरिया के पास इस वक्त 50 एटम बम मौजूद हैं। ताहम ऑपरेशनल हथियारों की तादाद को खुफिया रखा गया है। शमाली कोरिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल, आबदूज और फिजा से एटमी हथियार फायर करने की सलाहियत मौजूद है। शमाली कोरिया के पास रूसी साख्ता MiG-29 तैयारे मौजूद है जो न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। अब बात कर लेते हैं ईरान की। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। खसूसन ईरान के एटमी प्रोग्राम और इसराइल की तरफ से मुमकिना हमलों के खतरात के पेश नजर अमेरिका ने इसराइल को खबरदार किया है कि वो ईरान की एटमी तंसीबात और तेल की बुनियादी ढांचों पर हमले से गुरेज करे। ये सूरत हाल खित्ते में एक बड़े तनाजे का सबब बन सकती है। ईरान फिलहाल सरकारी तौर पर एटमी हथियार से लेस ताकत नहीं बना, लेकिन इसका एटमी प्रोग्राम
عالمی برادری کے لیے تشویش کا باعث بن سکتا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام صرف پرامن مقاصد جیسے کہ بجلی کی پیداوار اور طبی تحقیق کے لیے ہے، تاہم کچھ ممالک خاص طور پر اسرائیل اور امریکہ کو خدشہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ ایران نے 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت اس نے اپنے ایٹمی پروگرام کو محدود کر دیا تھا، لیکن 2018 میں امریکہ کی جانب معاہدے سے علیحدگی کے بعد ایران نے اپنے یورینیم کی افزودگی کی سطح کو دوبارہ بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ ایران اب یورینیم کو 60% تک افزود کر چکا ہے، جبکہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے 90% افزودگی درکار ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران یورینیم کو 90% تک افزود کر لیتا ہے تو وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود ایران نے ایٹمی ہتھیار بنانے کی خبروں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لہٰذا ایران ابھی تک باضابطہ طور پر یعنی آفیشل طور پر ایٹمی طاقت نہیں بنا، لیکن اس کی ایٹمی سرگرمیاں اسے اس مقام کے قریب لے جا رہی ہے اور بہت ہی جلد ایران ایٹمی طاقت حاصل کر لے گا۔ ڈیئر ویورز، آپ نے دنیا کے نیوکلیئر پاورز کے بارے میں جانا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں کسی ایک اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔